सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिट नंबर 2 में फर्स्ट टॉपिक दैट इज डायोड एप्लीकेशंस। डायोड की जो एप्लीकेशंस है आपकी वो सीरीज में भी है, पैरेलल में भी है एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दैट इज सीरीज एंड पैरेलल। यहाँ पर हम फर्स्ट न्यूमेरिकल ले रहे हैं। आपको सब थ्योरी पोर्शन मैंने स्किप कर दिया है डायोड के न्यूमेरिकल्स का, बिकॉज जो डायोड के न्यूमेरिकल्स की थ्योरी पोर्शन है लाइक दिस, मैं आपको स्क्रीन पे शो करती हूँ। जो प्रोसीजर उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, देखिए ये प्रोसीजर कभी भी आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला है। तो प्रोसीजर ना पूछकर वो आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा, तो जो प्रोसीजर है जब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे उसी में वो ऑलरेडी कवर हो जाने वाला है। तो रादर देन फर्स्ट मैं आपको प्रोसीजर एक्सप्लेन करूं देन न्यूमेरिकल करूं, आई थिंक इट विल बी अ स्मार्ट आइडिया इफ अगर हम डायरेक्टली फोकस करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन पे। ओके, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल नंबर 2.6। लेट्स सॉल्व इट। यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं हमारा एग्जाम्पल, सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। So we are having a battery of 8 volt. Then we are having a diode. Diode I guess वो silicon बता रहे हैं. Yes, it is silicon diode and उसके across voltage है VD and ID current through the diode. We are having a resistor of 2.2 kilo ohms of that much magnitude. Along with it we are having VR and IR. Okay, let's draw the circuit first. Diode है और उसके across जो वो voltage बता रहे हैं that is VD. They are saying ID current is flowing across this. Then we are having a resistor. That resistor is of value 2.2 kilo ohm. Along with it, we are having a voltage and the current. Okay. So what are the parameters they are asking for? They are asking VD, VR and ID. Let's focus on this. VD, VR and ID. Let's solve it. तो सबसे पहले हमें जब हम इसको सॉल्व करेंगे एक चीज ऑब्जर्व करनी होगी कि डायोड की पोजीशन क्या है, whether my diode is in forward biased or in reverse biased। तो किसी भी सर्किट में आप डायोड देखते हैं तो एकदम से निकाल लीजिए इस डायोड को और पता करिए कि ये फॉरवर्ड बायस्ड है रिवर्स बायस्ड है। सबसे पहले पता चला कि डायोड सिलिकॉन नेचर का है। सिलिकॉन नेचर का है यानी उसकी नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज कितनी होगी, दैट इज 0.7 वोल्ट। ओके, देखिए डायोड यहाँ से प्लस से कनेक्ट है, नेगेटिव से कनेक्ट है। आपको पता चल पा रहा है कि यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड हायर है पी टर्मिनल पे एज कम्पेयर टू एन टर्मिनल, यानी कि डायोड तो मेरा फॉरवर्ड बायस्ड में है। कब, अगर ये 8 वोल्ट ग्रेटर है 0.7 से, क्योंकि मिनिमम 0.7 वोल्ट उसको चाहिए, बट यहाँ पर तो 8 वोल्ट है, ऑब्वियसली 8 वोल्ट इज ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट, यानी डायोड हो गया मेरा फॉरवर्ड बायस में। ये चीज आपको क्लियर है आई गेस कि डायोड फॉरवर्ड बायस में कब है। पी टर्मिनल शुड बी ग्रेटर देन एन एंड मिनिमम कितना, जो पी टर्मिनल ये बैटरी आपने अप्लाई की है दैट मस्ट बी 0.7 वोल्ट और ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट। सो यहाँ पर ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट है, तो ऑफकोर्स मेरा जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आ चुका है। तो आप इस डायोड को किससे रिप्लेस करेंगे? अगर आपको याद होगा तो आपको इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड फर्स्ट यूनिट में कवर था, वो भी देखिए यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि डायोड जहां पर भी दिखता है तो डायोड को रिप्लेस किससे कर देना है, इस तरीके से, डायोड के इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस उसकी कट इन वोल्टेज से डायोड को आप इससे रिप्लेस कर देंगे। अब यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन वहां पर मेंशन नहीं की गई है न्यूमेरिकल में। स्टेटमेंट में अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं है इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में, इट मींस इट इज जीरो। जीरो हो गया। कट इन वोल्टेज, क्या कट इन वोल्टेज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? देखिए अगर यहाँ पर सिलिकॉन ना लिखता तो मैं आइडियल डायोड मानती और उसकी कट इन वोल्टेज भी जीरो मानती, बट उसने स्पेसिफाई कर दिया सिलिकॉन, यानी उसकी कट इन वोल्टेज होती है 0.7 वोल्ट। तो इस डायोड को हम किससे रिप्लेस करने वाले हैं, हम इस डायोड को रिप्लेस करने वाले हैं 0.7 वोल्ट से। देखिए ये जो चीजें आप कर रहे हैं ये आप रफ में कर सकते हैं। ओके, रफ वर्क है, या अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में यहाँ पर थोड़ा नीटली मेंशन कर दीजिए क्या कर रहे हैं। ये स्टेप अगर आप स्किप करने की कोशिश करेंगे और डायरेक्टली अप्रोच करेंगे 0.7 वोल्ट पर इस तरीके से, तो काफी हद तक क्या होता है, बहुत ज्यादा जिन बच्चों की प्रैक्टिस नहीं होती न्यूमेरिकल्स में वो ट्रैप हो जाते हैं और वो बहुत बार मिस्टेक हो फील करते हैं, और बहुत ही बेसिक ना बहुत ही सिली मिस्टेक्स होती हैं उनकी। कब डायोड फॉरवर्ड बायस था, कब डायोड रिवर्स बायस था, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं क्लिपर्स, क्लैंपर्स, रेक्टिफायर्स के ट्रिकी क्वेश्चन में वो ट्रैप हो जाते हैं। तो आप ये जो 2-3 सेकेंड्स के स्टेप हैं
अगर आपने 2 से 3 न्यूमेरिकल भी कर लिए तो फिर ये आपको 3 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा इसको पूरे को राइट अप करने में, बट इससे 100% आपका क्वेश्चन सही बनने वाला है। तो आप कोई एमसीक्यू नहीं दे रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पेपर नहीं आने वाला है, आपके पास टाइम लिमिट सफिशिएंट होता है न्यूमेरिकल करने के लिए। एकेटीयू के क्वेश्चन पेपर या किसी यूनिवर्सिटी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में सफिशिएंट टाइम है, तो सफिशिएंट टाइम है तो उसको यूटिलाइज करते हुए हमारा ये क्वेश्चन 5 नंबर 10 नंबर जितने में भी आता है हम वो सही बनाएं। मेन मोटो क्या है कि जितने मार्क्स हैं वो मार्क्स हम गेन कर लें, रादर देन हमारा क्या हो कि फटाफट हम जल्दी करने के चक्कर में गलत कर रहे हैं। तो ये स्टेप लिख लिया, पता चल गया 0.7 वोल्ट से रिप्लेस करना है, कर दीजिए इस सर्किट को। वी आर रीड्रॉइंग द सर्किट, और अब हम क्या किया है 8 वोल्ट डायोड की जगह मैंने लगा दिया है 0.7 वोल्ट की बैटरी। दिस इज माई VD, एक करंट जा रही है यहाँ से ID, उसके बाद दिस ब्रांच ऑफ रजिस्टर 2.2 किलो ओम, इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है VR एंड इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज IR। नाउ वी हैव टू फाइंड 3 पैरामीटर्स VD VR एंड ID। तो सबसे पहले पैरामीटर पर अटैक करते हैं दैट इज VD। चेक करते हैं VD कैसे कैलकुलेट किया जाए। VD क्या है? VD इज द वोल्टेज अक्रॉस डायोड। कितनी है देखने से ही पता चल जा रहा है मुझे, फर्स्ट आंसर तो मेरा देखने से ही मिल गया 0.7 वोल्ट। डायोड के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है भाई, उसकी कट इन वोल्टेज ही तो है, तो फर्स्ट आंसर इज 0.7 वोल्ट। मूव ऑन टू सेकेंड वन VR। अब VR फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करें? KVL लगा दीजिए। अब आप बोलेंगे वाई KVL इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन? देखिए करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो करंट तो इसी डायरेक्शन में जाने वाला है। मोर देन दैट आपको एक चीज और भी बताई गई थी कि जो एरो मार्क है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ करंट इस डायरेक्शन में है, तो आगे कहाँ जाएगा? नीचे ऊपर इस तरीके से, यानी क्लॉकवाइज पाथ फॉलो कर रहा है। ओके सो क्लॉकवाइज हम करंट फ्लो करा रहे हैं। KVL का तरीका देखिए क्या करना है, यहां से फर्स्ट राउंड से मैं स्टार्ट कर रही हूं। तो सबसे पहले हमेशा क्या याद रखिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हर बैटरी के साथ ऐसे लिख देना है। अब सबसे पहले जो साइन आता है, देखिए साइन हम यहां से लेंगे और मैग्नीट्यूड यहां से लेंगे, कभी भी ऐसे मत ले लेना दोनों चीजें। तो हमेशा क्या करेंगे, साइन टर्मिनल हम यहां से देखेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, और यहां से उठाएंगे मैग्नीट्यूड। सबसे पहले क्या हुआ, नीचे से ऊपर जा रहा है क्लॉकवाइज में, तो कौन सा टर्मिनल पड़ा? माइनस, लिख दीजिए माइनस। मैग्नीट्यूड उठा लीजिए यहां से 8, -8। उसके बाद कौन सा टर्मिनल पड़ा? प्लस, लिख दीजिए प्लस। कितना है मैग्नीट्यूड? 0.7। उसके बाद बैटरी VR फाइंड आउट करना है, तो इसके अक्रॉस कितना है VR? कौन सा टर्मिनल पड़ा पहले? प्लस। कितना है मैग्नीट्यूड? VR, दैट इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द आंसर? आई गेस द आंसर इज 7.3 volts. This is minus 7.3. When it will go to RHS, what it becomes 7.3 volts. So this is the second answer, VR. So got it. Now move on to third, that is ID. ID अगर आप देखें, देखिए इस ब्रांच में जो करंट है डायोड के अक्रॉस, वही करंट इस रजिस्टर की ब्रांच में है, वही करंट इस वोल्टेज में। तो सर्किट में करंट सेम है बिकॉज सीरीज में है सारे कनेक्शन। तो मैं कह सकती हूँ कि ID वही है जो IR है, और IR क्या है आपका? इस रजिस्टर वोल्टेज V equals to IR, voltage across resistor equals to current across resistor into value of resistor. So VR कितना कैलकुलेट किया है हमने? 7.3 किलो, सॉरी 7.3 volts। IR क्या है फाइंड आउट करना पड़ेगा। R कितना है? 2.2 किलो ohms। So what will be the value of IR? Give me 1 second, मैं आपको आंसर बताती हूँ। That is I guess 3.318। That is 3.318, यानी मैं लिख सकती हूँ 3.32 milliamps. This is my third answer. Let's check it. 0.7 volt, 7.3, 3.32 सारे आंसर आपका सही है। आई गेस इट इज इजी, आपने सॉल्व कर लिया। अब क्या कह रहा है वो, नेक्स्ट क्वेश्चन 2.7, रिपीट एग्जाम्पल 2.6 विद डायोड रिवर्स। सॉल्व करते हैं। देखिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, स्टार्टिंग के जो न्यूमेरिकल्स हैं स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जो फर्स्ट टाइम ये बिल्कुल अटेम्प्ट कर रहे हैं, जिन्होंने ज्यादा एफर्ट्स नहीं डाले हैं पूरे साल और न्यूमेरिकल्स के लिए अब ट्राई कर रहे हैं लास्ट मोमेंट पे, आप लोग स्किप मत करिएगा इन न्यूमेरिकल्स को।
आप सिर्फ देखने से मत बनाइएगा इन न्यूमेरिकल को कि बस देखा और सॉल्व कर दी और समझ में आ गया। अगर आप कॉपी पेन लेकर अपने आप से नहीं करेंगे तो एग्जाम में आपसे नहीं बनेगा। प्लस जो हम रेक्टिफायर्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्लिपर क्लैम्पर के न्यूमेरिकल करेंगे, वो न्यूमेरिकल नहीं होंगे। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं पूरी यूनिट नंबर 2 को जस्ट लाइक जैसे मैंने यूनिट 1 का आपको प्रॉमिस किया था कि अराउंड मैं 1 घंटे में सम अप करूँगी, तो मुझे अगर देखेंगे कि टेक्निकल अगर हम टाइम उसमें काउंट करेंगे तो 1 घंटा ही लगा है पूरी यूनिट 1 में। तो जितना मैं अपना एस्टिमेटम लेकर चल रही हूँ, 2 आवर्स में मुझे खत्म करना है यूनिट नंबर 2। और 2 आवर्स का क्या है कि थोड़ा बहुत अगर एक्सटेंड हो गया तो ठीक है, अदरवाइज हम कोशिश करेंगे बिल्कुल 2 आवर्स में। अगर 1 घंटे में यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो रही है और 2 घंटे में यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो रही है, तो 3 घंटे बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम नहीं है। और इन बिटवीन मैं आपको कुछ बता भी रही हूँ एडिशनल पॉइंट्स भी, अपना जो एक बीइंग अ फैकल्टी अगर मैं कुछ आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, कुछ समझा सकती हूँ उस अकॉर्डिंग, तो उसमें भी टाइम कंज्यूम हो रहा है। इतनी देर में आप न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। इवन अगर एग्जाम से एक दिन पहले भी अगर आप ये वीडियो देखते हैं, तो भी आई रिक्वेस्ट यू कि क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने से और जितने आप ज्यादा खुद से अटेम्प्ट करेंगे, आपका बहुत कॉन्फिडेंस बनेगा, एग्जाम में आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे क्वेश्चन उस पे। अगर आप सिर्फ देखकर और कि हाँ समझ में आ गया है, आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं, तो उस केस में आपको समझ में जरूर आ जाएगा, लेकिन जब खुद से ट्राई करेंगे तो बहुत चांसेस हैं मिस्टेक होने के। ओके, तो ट्राई करिए। स्टार्टिंग के न्यूमेरिकल अगर आपने कभी नहीं किए, कोई बात नहीं, एक बार वीडियो देख लीजिए, आप फिर पॉज करिए, उस क्वेश्चन को साथ के साथ सॉल्व करिए। उसके बाद जैसे ही आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है तो खुद से भी ट्राई करिए। क्वेश्चन मिलते ही खुद से ट्राई करिए, और उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर कुछ मिस्टेक है तो आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं वीडियो के सोल्यूशन से। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, वॉलस्टेड बुक है, फर्स्ट लेक्चर नंबर 1 में लिंक प्रोवाइड है। हर एक एग्जाम्पल आप सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल करके चले जाइए, वॉलस्टेड के सफिशियंट है आपको अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए।